हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैक्टीरिया की जो अंडे खाने की वजह से फैलता है। अब वो सारे के सारे लोग सावधान हो जाएं जो अंडे खाते हैं। दूसरा, वो लोग भी सावधान हो जाएं जो मीट खाते हैं। और तीसरा, वो लोग भी सावधान हो जाएं जो बाहर का फूड खाते हैं, मतलब जो रेडी पे दिखाई देता है खाना, पानी के बताशे हो गए या दूसरा ऐसा फूड हो गया जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं। अगर वो भी आप खाते हैं इस वक्त तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बैक्टीरिया है, हिंदी में जिसे जीवाणु कहते हैं, और उसका नाम है साल्मोनेला। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब इस पूरी वीडियो में आप इसी बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, किस तरीके से ये बॉडी को हार्म कर रहा है, कौन से पार्ट को हार्म करता है, दूसरा क्या कॉजेज दिखाई देते हैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चौथा कैसे बचें। ये सारी बातें एक वीडियो में हम अच्छे से जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि भाई यहाँ पर जो शब्द लिखा है, जो बैक्टीरिया लिखा है साल्मोनेला, वो क्या है। तो एक तरीके का जीवाणु है, एक तरीके का बैक्टीरिया है जो हमारी आंतों को, मतलब इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। आपने इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भाई ये बैक्टीरिया बॉडी के किस पार्ट को हार्म करता है, तो इंटेस्टाइन को, आंतों को हार्म करता है। दूसरी बात, इस पूरे बैक्टीरिया की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है साल्मोनेलोसिस। ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये बैक्टीरिया के नाम पे ही दिया गया है, तो ये भी पूछी जा सकती है। सवाल आता है कि भाई इससे बीमारी जो हो रही है वो अगर हम आसान शब्दों में बोलें, क्योंकि साल्मोनेलोसिस जो है वो एक बहुत टिपिकल, बहुत ही ज़्यादा टफ शब्द हो जाता है, तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि गंभीर फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं वो यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें और जान लेते हैं कि भाई ये क्यों होती हैं, क्या ऐसा कॉज है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी बीमारी हो सकती है। कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है खराब पानी। दूषित पानी अगर आप पी रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा पानी पीते हैं जो गंदा है, उसकी वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप अर्ध पका चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। यहाँ पे तीसरा है कच्चे अंडे अगर आप खा रहे हैं तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मिल्क में घोट के पी जाते हैं, तो नहीं करना है, अभी तो नहीं करना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सही से नहीं करते हैं कि साफ हाथ यूज नहीं करते खाना खाते समय, तो वहां पर गंदे हाथों की वजह से भी ये बीमारी फैल रही है, ये बैक्टीरिया ज्यादा हार्म कर रहा है लोगों को। इसके बाद जब आपको कॉज पता चल गए, कॉज पता करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि भाई ये जो पूरा का पूरा बीमारी का प्रोसेस है वो किस तरीके से पहचान में आएगा। अगर आपने कुछ भी ऐसा खाया कि भाई जो दूषित है, पानी दूषित है, खाना दूषित है, ऐसा कुछ भी हमने खाया, तो उसका जो असर है, जो इम्प्लीमेंट होते हुए टाइम लेता है, तो अप्रॉक्स 6 घंटे से 6 दिन का समय लेता है, उसके बाद ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली स्वतः रिकवरी करता है, बट टाइम लेता है, 3 से 7 दिन ले लेता है। इसी वजह से बहुत सारी परेशानियां यहाँ पे इन दिनों में आपको दिखाई दे सकती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्म भी कर सकता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक खिंच गया तो यहाँ पे आदमी की डेथ भी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ से देखें कि इसका प्रभाव जो दिखाई देता है वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको तेज बुखार, आपको पेन होगा, सिर में पेन होगा, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और आपको कंपकपी, मतलब आपकी बॉडी थोड़ी सी ना वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट इन द सेंस कि बॉडी कांपेगी। यहाँ से अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को देखें, पेट, जो आपका स्टमक है, वहां अंदर जब आप देखेंगे तो आंतें दिखाई देंगी, जो इंटेस्टाइन के रूप में आप जानते हैं। वहां पे सबसे ज्यादा ये हार्म करता है, और यहां आपको दस्त लग सकते हैं, खून भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तेज दर्द होगा पेट में, ऐठन होगी, जी मलचाएगा, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग आएगी, ये सारी चीजें। और आपकी थाइज में, पैरों में काफी पेन होगा, मांसपेशियों में पेन होगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके सिम्टम्स हैं कि भाई आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीजें हो रही हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि भाई कैसे बचा जा सकता है, क्या हम यहाँ पे प्रिवेंशंस अपनाएं, तो सबसे पहली चीज तो भाई सबसे सिंपल एंड इजी, अपने हाथ अच्छे से धोइए, तब जाके कुछ यहाँ पे खाना वाना खाइए। अगर बनाने भी जा रहे हैं तो पहले हाथ धो के जाइए। दूसरा, पानी बहुत साफ पीजिए। अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा भरोसा नहीं हो रहा है कि ये साफ है, उसको उबाल लीजिए, है ना। आप सीधे सीधे पानी को उबाल लीजिए। और अगर मीट खाते हैं तो मीट जो है उसे प्रॉपर पकाइए, उसको अच्छे से बॉईल कीजिए, पकाइए। पानी साफ नहीं है, पानी को बॉईल कीजिए, तब पीजिए। तो ये सारी चीजें प्रिवेंशंस के रूप में आप अपना सकते हैं और इस पूरे बैक्टीरिया से बच सकते हैं जो आपको इस बीमारी के होने का सबसे बड़ा कारण है, उससे अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो उम्मीद है जो ये मैंने जानकारी आपको दी वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जानने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे जो लोग इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, एग हो गया, मीट हो गया या बाहर का फास्ट फूड हो गया, तो वो भी कॉशंस लें, प्रिकॉशंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और बीमार होने से बचें। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।